पुराना फार्म हाउस कई दशकों से खाली पड़ा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों की पेंट ऐसे उतर रही थी जैसे कोई पुरानी खाल झड़ रही हो, और पूरे घर में एक ठंडी सी खामोशी फैली हुई थी। गांव वाले धीरे धीरे बातें करते थे, कहते थे कि वो जगह श्रापित है, लेकिन कायला को भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे तो रोमांच पसंद था। जब उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वो एक रात उस घर में गुजारे, तो उसने बिना सोचे हाँ कर दी। एक टॉर्च, स्लीपिंग बैग और अपना फोन लेकर वह सूरज डूबने के बाद उस सड़े गले दरवाजे से अंदर गई। घर के अंदर की हवा बहुत बासी और भारी थी, जैसे सालों से किसी ने वहां सांस ही न ली हो। जब वह कमरे देखने लगी तो उसके कदमों की आवाज बहुत गूंज रही थी और चारों तरफ धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे छोटे छोटे भूत हों। ऊपर की मंजिल पर एक गलियारे में उसे एक शीशा मिला। वो शीशा उससे भी ऊंचा था, काले लकड़ी के सुंदर किनारों से घिरा हुआ। अजीब बात यह थी कि बाकी सब जगह गंदगी थी, लेकिन शीशा एकदम साफ था। कायला मुस्कुराई और उसमें अपनी एक सेल्फी ली, फिर आगे बढ़ गई। उसने लिविंग रूम में अपना डेरा जमाया, जहां सिर्फ उसकी टॉर्च और फोन की हल्की रोशनी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में अजीब आवाजें होती रहीं, लेकिन कायला ने सोचा कि यह सब पुरानी लकड़ी और उसकी अपनी सोच का असर है। रात के करीब 2 बजे उसका फोन बंद हो गया। वह स्लीपिंग बैग में लेटी और सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी लेबत दस्तक, चप चप, जैसे कोई कांच पर उंगलियों से थपथपा रहा हो। कायला बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी टॉर्च टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। डर उसके सीने में घुसने लगा। वह बैकअप बैटरी ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसे ऊपर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन साफ, जैसे कोई जानबूझकर चल रहा हो। वह वहीं जम गई। कदमों की आवाज रुक गई। उसने टॉर्च उठाई और जोर से मारी। थोड़ा उजाला हुआ। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। अब पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। सामने वही शीशा खड़ा था। उसमें उसकी परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वह खुद तो हिल रही थी, लेकिन शीशे की परछाई नहीं। वो बस घूर रही थी, बिना किसी भाव के, आंखें चौड़ी, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। कायला ने डरकर एक कदम पीछे लिया, पर शीशे वाली परछाई जस की तस रही। फिर धीरे धीरे उसने हाथ उठाया और हिलाया। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी किसी ठंडी चीज ने उसकी टांग को पकड़ लिया और जोर से खींचा। वह जमीन पर गिर गई और उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी शीशे में अपनी ही डरी हुई शक्ल, जो वापस मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह फार्म हाउस खाली मिला। कायला कहीं नहीं मिली, लेकिन अगर आप उस घर की दूसरी मंजिल के गलियारे में जाएं तो वह शीशा आज भी खड़ा है। गांव वाले कहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें, जब आप नजर फेर लेते हैं तब कुछ हिलता है। एक लड़की मुस्कुराती हुई, हाथ हिलाती हुई और इंतजार करती हुई।